जीते तो सभी हैं, परमात्मा ने जीवन दिया है जीने के लिए, तो हरिनाम का गान करते हुए, हरिनाम का पान करते हुए, हरिनाम का स्मरण करते हुए जियो। याद रखिए, अंत जो होता है शरीर का, अंत जो होता है वो सबका एक समान होता है। जन्म सबका एक जैसा होता है और मरण सबका एक जैसा होता है। बीच में पता नहीं जीव क्या क्या करता है। जितने भी संसार के लोग जन्म लेकर के आए हैं, जीव लेकर के आए हैं मां के गर्भ से, अकेले आए, निर्वस्त्र आए, जमीन पर आए। जन्म सबका एक जैसा और मृत्यु सबकी होना है। याद रखिए, आज का सेठ, आज का साहूकार, आज का राजा, आज का महाराजा, आज का ज्ञानी, आज का ध्यानी, आज का योगी, आज का यति, आज का सन्यासी, आज का जीव। कोई कहता है मुझे तखत चाहिए, कोई कहता है मुझे सेज चाहिए, कोई कहता है मुझे गद्दा चाहिए, कोई जमीन पर भी सोता है। लेकिन जितने भी ये गद्दे पर सोने वाले हैं, अच्छे से अच्छे स्टेज पर सोने वाले हैं, अंत में इनको जाकर के शमशान में वहां लकड़ियों पर ही सोना है और वहीं उनकी सदगति, वहीं गति और मुक्ति होना है। आज का व्यक्ति जितने नग पहन ले, नगीने पहन ले, अभी कहा इन्होंने भजन में, चाहे जितने नग पहन ले, नगीने पहन ले, सोने के आभूषण पहन ले, खूब से खूब पहन करके जाएगा तो वो शमशान तक, पहले तो घर के लोग घर में ही निकाल लेंगे और बाकी कुछ बच गया तो शमशान में साथ जाने वाले निकाल देंगे। बोले इसके लिए हाथ पैर में क्या करें? बोले निकाल लो, वो भी निकाल लेंगे। और याद रखो, जो निकाल रहा है एक दिन उसका भी निकलना है। जो निकाल रहा है ना, बोले पांव में बिछिया रह गई, हाथ में अंगूठी रह गई, गले में कोई चेन रह गई, बोले इसका क्या करें? बोले इसको निकालो, ये शमशान में अग्नि में जलाना थोड़ी, जलेगा तो मुर्दा शव जलेगा। अमृत है हरि नाम, जगत में हरि नाम नहीं तो जीना क्या? क्या काशी, क्या मथुरा? बोले काशी में भी व्यक्ति रहता है, अवंतिका उज्जैन में रहता है, वो गोकुल या मथुरा में रहे, लेकिन वहां रहने के बाद यदि हरिनाम नहीं लेता है, भगवान का भजन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या काशी और क्या इटौला, क्या काशी और क्या मथुरा। आप सभी अनेक जगह पर यहाँ पे आए हो श्रवण करने के लिए। आपका यदि भाव शुद्ध है, याद रखना यहीं पर आपके लिए काशी है, यहीं पर मथुरा है, यहीं पर अयोध्या है, यहीं पर वृंदावन है, यहीं पर गोकुल है और यहीं पर गोलोक है। मरने के बाद कुछ नहीं। ये भारत भूमि है। इस भारत भूमि के अंदर आज कोई मरता है, यदि वो पापी है, दुराचारी है, मांस मदिरा का सेवन करता है, भक्षण करता है, खाता है, पीता है, जीवन भर पाप करता है, फिर भी उसकी औलाद दिखेगी, उसके संतान, बोले पिताजी, माताजी, जो भी जिसका संबंध है, बोले इनका स्वर्गवास हो गया। याद रखना, ये भारत की भूमि है हमारी, जहां पर पापी भी मरता है तो उसका बेटा लिखता है, क्या लिखता है उसमें आगे? अत्यंत दुख के साथ लिखने में आता है, ऐसा ही लिखते हैं। अत्यंत दुख के साथ लिखने में आता है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कौन लिख रहा है ये? उसका बेटा। अरे पिताजी स्वर्ग में चले गए,
इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? कम से कम नरक में तो नहीं गए। वो लिखता है, बोले बड़ी खुशी से लिखता हूं, प्रसन्नता से लिखता हूं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब बताओ इसमें दुख किस बात का? वो इसलिए लिखता है कि मेरी माता ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे बंधु ने, मेरे कुटुंब ने, मेरे कबीला में जो भी मरा है, इस नालायक ने कभी कोई धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, भजन नहीं किया, मांस खाया, मदिरा का सेवन किया, पर स्त्री गमन, पर द्रव्य हरण, जितने भी बुरे काम है, खोटे काम है, इसने जीवन में किए, ये स्वर्ग में कैसे चला गया? इसको तो घोर नरक में जाना था और वहां भी इसको जगह नहीं मिली। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना कुरु ना कुरु ना कुरु। चाहे बात कितनी भी सही हो, अगर संसार के लोग उसको बुरा माने तो वो काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो बेटा लिखता है कि बड़े दुख से लिखता हूं कि स्वर्ग में चले गए। अगर बेटा लिख दे, बड़ी प्रसन्नता से लिखता हूं, खुशी से लिखता हूं कि मेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए, तो संसार के लोग कहेंगे क्यों रे, तेरे पिताजी चले गए और तेरे को खुशी हो रही, तेरे को दुख नहीं हुआ? तो हम जो संसार के लोग जब यहाँ पर बैठक करने के लिए आ रहे हैं, हम व्यर्थ तेरे दुख में सम्मिलित होने के लिए आए? ये जीवन है। अंत जो होता है वो राजा का, प्रजा का, गरीब का, अमीर का एक ही होता है, शमशान में लकड़ी में जाकर के शरीर को जलना है। ये भारत की भूमि है। इस भारत की भूमि में कोई पापी भी मरता है, उसको लिखते हैं बोले स्वर्गवास हो गया, लेकिन याद रखना इस भारत को छोड़ करके समुद्र के पार जाओगे, विदेशों में जाओगे तो वहां पे ये नहीं कहेगा बोले स्वर्गवासी है, इसकी मृत्यु हो गई, इसके अंतिम क्रियाकर्म करो। क्या बोलते हैं? डेड बॉडी, बोले मरा हुआ शरीर है, डेड, खत्म। किसी विदेश के व्यक्ति ने लिखा, कभी अमेरिका वाले ने, लंदन वाले ने, अंग्रेजी लोगों ने लिखा बोले पिताजी स्वर्ग में चले गए। कौन है? बोले फादर मदर इज डेड, माँ मर गई, बाप मर गया, ब्रदर डेड, भाई मर गया, सब खत्म, ये डेड, खत्म। तो ये भारत की भूमि है, जिस भारत की भूमि पर मरे हुए को भी सम्मान दिया जाता है। मान पाना चाहते हो, सम्मान करना सीखो। आप चाहते हो कि आपका कोई आदर करे, आपका कोई स्वागत करे, आपका कोई सत्कार करे? मान पाना चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन छोटे बच्चों से पूछो बोले बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो? वो बालक आपको अपना नाम भी बताएगा, अपना रहने का ठिकाना भी बता देगा, और फिर आपसे पूछेगा तो आप कह करके पूछेगा बोले आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपको किससे मिलना, आपको क्या काम है? आप सुनना चाहते हो तो आप बोलना पड़ेगा। और उसी बच्चे को आप पूछोगे जाके, बोलेंगे क्या नाम है तेरा, किसका बच्चा है? अब बच्चा तो अपनी मौज में रहता है, वो क्यों बताए आपको? और वो पलट के जब तक नहीं बोले तब तक तो अच्छा है, और यदि उसने आपसे प्रति प्रश्न कर लिया और कहां से आए तो क्या काम है तेरे को मेरे बाप से, नहीं बताना चाहता, हमारा मन क्या कहेगा? छोटा सा बच्चा, इसमें तमीज भी नहीं है बोलने की, इसके माँ बाप ने नहीं सिखाया कैसे बोला जाता है। अरे उसको तो सिखाया था, पर तुम सीख करके नहीं आए, उसका वो क्या करेगा? इस राम कथा को मैंने नाम दिया है मानस कल्याण, कि अपना खुद का कल्याण कैसे करेंगे। वो कला जी तो बैठे ही है उनकी जगह पे, वो तो सही है, वो तो अपने स्थान पे, वो तो सबका भला करने के लिए बैठे हैं, सबका कल्याण करने के लिए बैठे हैं, पर हम कैसे बैठे हैं? हम उनके पास में आए तो हैं,
पर कैसा भाव लेके आए, हम अपना कल्याण कैसे कर रहे हैं। यथा देह तथा देव, जो हमारे शरीर को चाहिए वही देवता को चाहिए। याद रखना, देव और देह में कोई भेद नहीं है। आप लोगों को नहाना पड़ता है, भगवान को स्नान कराना पड़ता है, ठाकुर जी को, बोले ठाकुर जी को स्नान करा दो। आपको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, बोले ठाकुर जी को पोशाक चढ़ा दो। आपको भूख लगती है, भोजन चाहिए, बोले ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित कर दो, भोग लगा दो। आपको अपना श्रृंगार करना है, ठाकुर जी को चंदन लगा दो, पुष्पमाला चढ़ा दो। तो देव में और देव में कोई भेद नहीं होता है, देह और देव एक ही है। मानना यह पड़ेगा कि हमारी देह में देव का वास हो जाए, हमारे में देवत्व आ जाए, हमारे में विश्व मंगल की भावना हो जाए। हम यज्ञ की बात कर रहे थे कि जब युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में वो घंटी नहीं बजी, पूर्णाहुति की। द्रौपदी जी को बड़ी चिंता हुई। द्रौपदी सती है, महासती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि धर्मराज ऐसा करो, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन चारों भाइयों को 4 दिशाओं में भेज दो। अगर कोई संत, कोई यति योगी सन्यासी, कोई व्यक्ति भूखा हो तो जाकर के उसको भोजन कराए, जाकर के पूछे कोई रह तो नहीं गया। सब तरफ गए, अर्जुन को बैठे एक संत मिल गए। और जब अर्जुन को बैठे एक संत मिले तो कहा, बोले महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भजन कर रहा हूं। बोले आपने भोजन किया? बोले नहीं किया। बोले महाराज आप भोजन कर लो। यदि आप भोजन कर लोगे तो धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय जो यज्ञ है वो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। उनके यज्ञ में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अब संत ने कहा कि भोजन तो मैं जरूर करूं, भूख तो मुझे भी लगी है, क्षुधा तो मुझे भी लगी है, पर भोजन मैं उसी के यहाँ का करता हूं जो मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल अर्पण करे। जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 यज्ञ कर चुका हो, जिसने जीवन में अश्वमेध यज्ञ किया हो, वाजपेयी यज्ञ किया हो, मैं भोजन तो उसी का करता हूं जो उसका फल मुझे दे दे। अर्जुन ने मन में विचार किया, बोले संत 100 अश्वमेध यज्ञ का फल पुण्य मांग रहे हैं, यहां तो पहला यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज का पहला यज्ञ था राजसूय यज्ञ। बोले धर्मराज का तो पहला यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, इनको 100 यज्ञ का फल कहां से लाके दे? अर्जुन ने संत को प्रणाम किया और चल पड़े। जाके श्री कृष्ण से कहा, बोले हे द्वारिकाधीश, एक संत बैठे हैं, मुनि बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो 100 यज्ञ का फल अर्पण कर देगा मैं वहीं पर भोजन करूंगा, वो भूखे हैं। भगवान कृष्ण विचार करते, बोले अब क्या करें? तो द्रौपदी जो है वो महासती है। द्रौपदी जी भगवान कृष्ण के पास गई। भगवान कृष्ण विचार करते कि मैं स्वयं जाऊं संत के दर्शन करने के लिए, उनको मिलने के लिए। तो द्रौपदी ने कहा, बोले प्रभु आप मत जाओ, मैं स्वयं जाती हूं, मैं जाकर के समस्या का समाधान करती हूं। द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और द्रौपदी चली संत के पास। जब चलने लगी तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, बोले अर्जुन
रथ लेकर के आओ। संत कितनी दूर बैठे यहां से? बोले आधा किलोमीटर दूर है। आधा किलोमीटर है, बड़ी दूर है यहां से गांव इतना। इतनी दूर द्रौपदी तुम पैदल कैसे जाओगे? रथ में बैठ के जाओ। द्रौपदी ने कहा रथ में नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। या आधा किलोमीटर तो क्या 5 कोस होगा, 50 कोस होगा, तो भी मैं पैदल जाऊंगी। अरे द्रौपदी पैदल क्यों जा रही हो? बोले यह तो मैं आके बताऊंगी। द्रौपदी जी पैदल गई, पर यात्रा करते हुए अकेली संत के पास गई है। जाकर के संत को प्रणाम किया, मुनि को प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम। आशीर्वाद दिया। बोले अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अजर अमर रहेगा। महाराज आप मेरे यज्ञ में पधारो, भोजन करो। तो संत ने कहा कि द्रौपदी भोजन तो उसी का करता हूं जो 100 यज्ञ का फल मुझे अर्पण कर दे। द्रौपदी जी ने कहा, बोले महाराज मैंने धर्म शास्त्र में ऐसा सुना है संतों के विद्वानों के मुख से कि संत मिलन को जाए ये तजिए कोटि अभिमान। जो जो पद आगे धरे कोटि यज्ञ समान। महाराज ये बात सही है या गलत है आप मुझे बताओ। संत मिलन को जाइए तजिए कोटि अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बोले महाराज जहां यज्ञ हो रहा है वहां से मैं आप तक पैदल चल करके आई हूं, और जितने पद मैंने आगे धरे उतने यज्ञ मेरे हो गए। कम से कम 500 कदम चल करके 500 पावंडा भर करके मैं आपके पास आई हूं महाराज। तो आपको कितना यज्ञ का फल चाहिए? बोले 100 यज्ञ का। तो मैंने तो 500 यज्ञ पूरे कर दिए। मेरे तो 500 यज्ञ पूर्ण हो गए महाराज। मैं 100 यज्ञ का फल आपको अर्पण करता हूं, श्री कृष्णार्पणमस्तु। फिर भी मेरे पास में भी 400 यज्ञ और है। संत ने द्रौपदी जी की वंदना करी, उनको आशीर्वाद दिया और चल करके आ गए युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। हमारा भाव कितना शुद्ध है, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा दुलार। आज युधिष्ठिर जी महाराज का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। अहंकार का त्याग, अभिमान का त्याग। मृत्यु जो होती है वह निश्चित होती है। एक शिल्पकार था, एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला। उस शिल्पी को, मूर्तिकार को एक ज्योतिषी मिला और ज्योतिषी ने जाकर के जब मूर्तिकार से मिले, भेंट हुई, बातचीत हुई, तो मूर्तिकार से कहा, बोले अरे शिल्पी आज से 1 महीने के बाद तेरी अमुक तारीख को मृत्यु हो जाएगी। आज से 1 महीने के बाद अमुक तारीख को तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो शिल्पी जो था बड़ा दुखी होने लगा, क्योंकि जीना हर व्यक्ति चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। मानव किसी का अभिमान करे, दिन जगते उतरते आते। मानव किसका अभिमान करे, दिन जगते उतरते आते हैं।
जो साथ नहीं देती, किस्मत जो साथ नहीं देती, पत्थर भी उछल कर आते। पलटी आई पल में, किस्मत में पलटी आई पल में, पत्थर भी पानी में गिर जाते हैं। उनकी सोने की लंका पर, उनकी सोने की लंका पर वानर भी फतेह कर पाते हैं। सोने की लंका पर, उनकी सोने की लंका पर वानर भी फतेह कर पाते हैं। अर्जुन के जैसा धनुषधारी, अर्जुन के जैसा धनुषधारी, किन्नर बन समय बिताते हैं। अर्जुन के जैसा धनुषधारी, अर्जुन के जैसा धनुषधारी, किन्नर बन समय बिताते हैं। करते आते
आते मानव जगत का अभिमान तेरे नित्य नित्य करते आते पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। पुरुष बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। अर्जुन एक महान वीर है, धनुर्धर है। जब समय आया अर्जुन का, तो अर्जुन को भी किन्नर बन करके अज्ञातवास में एक महान धनुर्धर को भी रहना पड़ा। यज्ञेन यज्ञमयन्त जीवसे देवास्तानि धर्माणि प्रथमानासन्न तेहनाकम् महिमान सचयन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो वो ज्योतिषी और मूर्तिकार की बात, शिल्पी शिल्पकार, वो शिल्पी जो मूर्ति बनाने वाला था उसको ज्योतिषी मिला और ज्योतिषी ने कहा कि 1 महीने के बाद अमुक तारीख को तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो ज्योतिषी कह करके चला गया। शिल्पीकार जो था, मूर्तिकार जो था, वो मन में विचार करता है, बोले अब क्या करूं, क्योंकि जीना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। शिल्पकार मूर्तिकार अपने गुरु के पास गया, जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, बोले गुरुदेव आज कोई ज्योतिषी मिले थे तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद अमुक तारीख को मृत्यु हो जाएगी, ये शिल्पकार चला जाएगा दुनिया को छोड़ के। तो गुरुदेव ने कहा, बोले शिल्पकार मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु जो है वो सत्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। शिल्पकार ने कहा, बोले मैं मरना नहीं चाहता। तो गुरुदेव ने कहा, बोले एक काम करो, आप शिल्पी हो? बोले हाँ। जैसे आपका रंग रूप शरीर है वैसी 8 मूर्तियां बना लो और 8 मूर्ति बना करके
चार मूर्ति तुम्हारे बाईं तरफ रखना, चार मूर्ति दाईं तरफ रखना, और बीच में नवे तुम खुद खड़े हो जाना। कल मैंने आपसे कहा था पद और प्रतिष्ठा ये पतन की ओर ले जाती है। गुरुदेव ने कहा, बोले शिल्पकार, मौनम सर्वस्व साधनम, तुम मौन रहना, कोई भी आए कुछ भी बोले, कितनी भी तारीफ करे, कितनी भी प्रशंसा करे, तुम बोलना मत। कहा ठीक है। शिल्पकार ने मूर्ति बनाई, अब मृत्यु तो निश्चित है। 1 महीना पूरा हुआ और जो तारीख बताई थी वो तारीख, वो दिन आया। 4 मूर्ति बाईं तरफ, 4 मूर्ति दाईं तरफ, बीच में वो स्वयं खड़ा। यम के दूत आए उस मूर्तिकार को लेने के लिए, शिल्पकार को लेने के लिए, पर वहां पर 9 व्यक्ति को एक जैसा देखा। 9 ही मूर्तियां एक जैसी। तो यमदूतों ने कहा, बोले यहां पर ब्रह्मा जी ने बड़ी भूल कर दी। ब्रह्मा जी का कहना है कि मैंने संसार में जितने जीव को बनाया वो सबको अलग अलग बनाया है। संसार में जितने मनुष्य हैं सब में कोई न कोई उनके रंग में, रूप में, यौवन में, छटा में भेद है। तो यमदूतों ने कहा, बोले ब्रह्मदेव आपने 9 व्यक्ति एक जैसे कैसे बना दिए? यमराज का हुक्म है, बोले अमुक को लेके आओ, तो हम कैसे लेके जाएं? यमदूतों ने 9 व्यक्ति को एक जैसा देखा, गए यमराज के पास और उसका पाश यमराज को दे दिया। बोले संभालो तुम्हारा यम पाश, अब हमें तुम्हारे यहाँ चाकरी नहीं करना, अब हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले आपने लेने के लिए भेजा, पर वहां पर 9 व्यक्ति एक जैसे खड़े, किसको लेके आए? सभी का नाम भी एक, सभी का रंग एक, रूप एक, स्वरूप एक, कैसे लाए? यमराज ने कहा, बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। बोले ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, यमराज जाके प्रणाम किया। नमः ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्म हिताय च जगत पिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। हे ब्रह्मदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। महाराज आपने 9 व्यक्ति एक जैसे बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले धरती पर ऐसा हुआ है, मृत्युलोक में ऐसा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो मैं स्वयं चल के देखता हूं। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा तो 9 के 9 ही मूर्तियां बिल्कुल एक जैसे, 9 आदमी खड़े बिल्कुल एक जैसे, उसमें कोई अंतर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जो संसार बनाया है ये उसमें से नहीं है कोई भी, इसको किसी चतुर व्यक्ति ने बनाया है। इसको किसी चतुर व्यक्ति ने बनाया है। तो यमराज ने कहा कि चतुर व्यक्ति ने बनाया है, तो क्या यमराज का काम अधूरा रह जाएगा? वो मरेगा नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले जाएगा जरूर, मरेगा जरूर। बोले कैसे? तो यमराज ने यहां पर क्या करा कि एक सुंदर रूप धारण कर लिया, जो यम रूपी शरीर था उसको हटाया और सुंदर श्रृंगार कर लिया देवता जैसा। यमराज है तो देवी, पर उन्होंने जो उनका पाड़ा वगैरह वाहन था उसको सबको अलग कर दिया और बिल्कुल सुंदर पीतांबर वगैरह पहन करके, अच्छे वस्त्र आभूषण पहन करके सामने खड़े हो गए।
उन 9 मूर्तियों को देखा, सबको हिलाया डुलाया, एक को हाथ लगा, हिलाए, वापस खड़ा करके दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें सबको हाथ लगाया। सारी मूर्तियों को हिलाया, सब मूर्तियां हिल गई, पूरी एक जैसी खड़ी हो गई। यमराज ने कहा, बोले ऐसे बात नहीं बनेगी। यमराज खड़े हो गए, ब्रह्मदेव भी साथ में है। ब्रह्मदेव ने कहा, किसी चतुर व्यक्ति का काम है। बोले यहाँ पर क्या करें? बोले इसकी चतुराई की तारीफ करो। किसी चतुर ने बनाया है तो उसके यहाँ पर प्रशंसा करो, उसके यहाँ पर बड़ाई करो। अब 4 इधर खड़ी, 4 इधर खड़ी, चारों को हिलाया डुलाया, सब खड़े हो जाए, बीच वाले को भी हिलाया, वो भी हिले और खड़े हो जाए। यमराज ने कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई है। सुंदर रूप में है यमराज। बोले कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई है, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई, यदि ये मूर्ति बनाने वाला कारीगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको इंद्रपुरी का राज्य दे दूं। मैं इसको स्वर्ग का राजा बना दूं। कितनी सुंदर मूर्तियां बनी, कितनी सुंदर बनाई, कौन है वो बनाने वाला? और जैसे उस शिल्पकार के बीच में खड़ा था ना, स्वर्ग के राज देने की बात आई। बोले महाराज क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग का राज्य मिलेगा, जिसने ये सुंदर मूर्तियां बनाई है। कौन है वो? धन्य है वो मूर्तिकार, धन्य है वो शिल्पकार। मेरे पास जितना सोना चांदी है सब मैं उसको दे दूंगा। अति सुंदर, अति रुचिकर, अति मनमोहक। जैसे ही कहा वो बीच में खड़ा बोल पड़ा, बोले मैंने बनाई महाराज ये सारी सुंदर मूर्तियां, ये बनाने वाला शिल्पकार, ये कारीगर मैं ही हूं। लाओ देव इंद्रपुरी का राज्य। यमराज ने अपने दूतों से कहा, बोले लाओ पाश बांधो और ले चलो। जैसे ही उसकी तारीफ करी, बड़ाई करी, बोले मैंने बनाया। और गुरुदेव ने क्या कहा था? तेरी कोई कितनी बड़ाई करे, तारीफ करे, चतुराई का बखान करे, पर तू बोलना मत। अगर तू बोला तुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो मृत्यु जो है वो सत्य है, वो शाश्वत है। आप कितने ही महल के अंदर जाकर के ऊपर 7 ताले लगा करके बैठ जाना, फिर भी मृत्यु आएगी और लेकर के जाएगी, वो छोड़ने वाली नहीं है। ये जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बदलना
बनेगी या जमीनों में गुर्बत बनेगी या लकड़ी में ढलना पड़ेगा या लकड़ी में ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए अगर है एक नए दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब भी आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। कोई यदि पूछे, बोले आप कितने दिन जिंदा रहोगे, तो आशा तो अमर धन कह दोगे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। और बोले कितने दिन जिंदा रहें, जीवित रहें, ये तो नहीं कह सकते हैं, पर मृत्यु ये सत्य है, एक दिन मरेंगे जरूर, एक दिन शरीर को छोड़ करके जाना है जरूर, ये तो बात पक्की है। कितने दिन रहेंगे ये तो नहीं कह सकते। वो शिल्पकार चला गया, वो मूर्तिकार चला गया, उसने अपने आसपास पत्थरों की 8 मूर्तियां बना करके वो बीच में खड़ा था। अब विचार कर लो कि जो शिल्पकार जो पत्थर को तराशता है, जो पत्थर के अंदर प्राण डाल देता है, पत्थर में जान डाल देता है और उसको जीव जैसा बना देता है, उसको भी ये संसार छोड़ के जाना पड़ा। मानस कल्याण, मनुष्य को अपना कल्याण कैसे करना चाहिए, राम कथा ये सिखाती है। राम कथा जीना सिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाता है, और भागवत कथा मरना सिखाती है कि मरा कैसे जाता है। राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है, जीवन कैसे जिया जाए और मृत्यु को प्राप्त कैसे किया जाए। 3 महाग्रंथ हैं हमारे धर्म में, रामचरितमानस, रामायण, दूसरा भागवत, श्रीमद् भागवत, और तीसरा महाभारत। लेकिन बात एक ही है कुल मिला करके, यदि भागवत कथा को श्रवण करना चाहते हो तो पहले महाभारत को सुनना पड़ेगा कि महाभारत कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। और महाभारत को सुनना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो पहले राम कथा को सुनना पड़ेगा कि मनुष्य अपना कल्याण कैसे करेगा, शरीर का आत्मोद्धार कैसे होगा, मानव का कल्याण कैसे होगा। माला, पुष्पमाला, वैसे कहो तो ये माला है, पुष्पमाला। बोले क्या चढ़ा रहे हो, बोले ठाकुर जी को हम पुष्पमाला चढ़ा रहे हैं, गुरुदेव को हम पुष्पमाला धारण करा रहे हैं, भगवान को हम पुष्पमाला धारण करा रहे हैं। जहां तक ये पुष्पमाला है और माला समझ करके धारण करा रहे हो, पहना रहे हो, चढ़ा रहे हो, वहां तक ठीक है। और कोई कहते बोले ये क्या है, बोले मैं हार पहना रहा हूं। क्या है ये, क्या मानते हो इसको आप? पुष्पमाला, ये पुष्पों की, फूलों की बनी हुई है, तो ये पुष्पमाला है, फूल माला है। यदि मन में ये भाव है कि हम पुष्पमाला पहना रहे हैं, ठाकुर जी को, गुरुदेव को अर्पित करते हैं, तो जीवन में जीत हो जाएगी। और कोई ये कहे बोले हम फूल हार चढ़ा रहे हैं, उसके स्वयं की हार हो जाएगी।
माला और हार में अंतर है। तो आज जीवन में जीतना चाहते हो तो उस परमात्मा से कह दो, बोले प्रभु हे जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे हाथों में। यह रणभूमि है, महाभारत की बात बता रहा हूं आपको मैं। ये रणभूमि है श्री कृष्ण। इस रणभूमि में ला करके आपको खड़ा कर दिया है मैंने, और आपने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चक्र नहीं चलाऊंगा। तो ये जो महाभारत में महाभारत का पूरा युद्ध होना है, पूरी कौरव सेना खड़ी है, यहाँ सब मेरे अपने चाचा मामा ताऊ पिता पितामह सब मेरे अपने परिवार रिश्तेदार खड़े। मैं किसको मारूं? मैं किनको मारूं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नं चतुर्विध। आप और हम जो भोजन करते हैं, जो आहार लेते हैं, काय के लिए जीव रहे हैं, इस बात का भी विचार कर लेना कि हम आहार ले रहे हैं इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, हम आहार ले रहे हैं जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। दोनों में भेद है। हम क्यों आहार लेते हैं? भोजन करना पड़ेगा, आहार लेना पड़ेगा। आहार को यह समझ करके लीजिए कि हमारा शरीर जीवित रहे, हम जिंदा रहे, हम शुभ कर्म पवित्र कर्म कर सके, भगवान का भजन कर सके, हम पवित्र कर्म करते हुए अपने गृहस्थ जीवन का पालन करें। इसलिए आहार लेते हैं, इसलिए भोजन करते हैं। कोई कहता है, बोले क्या कर रहा है? बोले रोटी खा रहा हूं। तेरी क्या ताकत कि तू रोटी खाएगा? एक दिन रोटी तुझे ही खा जाएगा। क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो आहार लेते हैं, हम लोग क्षुधा को शांत करते हैं। पेट के अंदर जठराग्नि है, और जठराग्नि जो है ना, पेट के अंदर बैठे हुए आत्मा में बैठे परमात्मा, वो जठराग्नि के द्वारा आप लोग जो भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, वो जठराग्नि उसको पचाती है। अन्न क्या है? अन्न ब्रह्मा रसे विष्णु भुक्ता देवो महेश्वर। अन्न जो है वो ब्रह्म है। अब विचार कर लो कि ब्रह्म को खाने की ताकत किसकी? अन्न जो है, भोजन जो है, वो अन्न ब्रह्म है। अब ब्रह्म कोई खा नहीं सकता। अब वो अन्न जो भी बनाया है आपके यहाँ पर अन्नपूर्णा ने, वो खारा है, खट्टा है, तीखा है, मीठा है, चरपरा है। भोजन में चाहे आपने 56 भोग बना लिया, और उस 56 भोग में ये सब अलग अलग, पर उसमें रस 6 प्रकार का होता है। भोजन के 6 रस होते हैं, भोजन के 6 रस होते हैं, खारा, खट्टा, तीखा, मीठा, चरपरा। जैसी जिह्वा का स्वाद, हमारी जिह्वा स्वाद कैसा लेती है? तो भोजन के 6 रस हैं। अन्न जो है वो ब्रह्म है, उसके अंदर जो रस है, खारा, खट्टा, मीठा, चरखा, चरपरा, वो रस विष्णु है। अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु है। अब विचार कर लो कि ब्रह्मा और विष्णु को एक साधारण इंसान कैसे पाएगा? तो भुक्ता देवो महेश्वर। यदि उस अन्न को आप पाना चाहते हो तो स्वयं को महेश बनना पड़ेगा, शिव बनना पड़ेगा, जीव को शिव बनना पड़ेगा, जीव को शंकर बनना पड़ेगा। और जब शंकर स्वयं बन जाओगे, शिव स्वयं बन जाओगे, तो उस भोजन को आपकी जठराग्नि पचा देगी। ये अन्न की महिमा है कि हम भोजन तो कर रहे हैं, तो कैसा कर रहे हैं। प्रत्येक गृहस्थ के घर में बलि विश्व देव यज्ञ नित्य होना चाहिए।
जो भोजन आप बनाते हो अपने घर में, पहले के समय में सबके घर में चूल्हे होते थे, आपके घरों में भी होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी चूल्हे हैं। आपके चूल्हे पर जो भी भोजन आपने जैसा बनाया, जैसा परमात्मा ने आपको दिया, घर में घी है, शक्कर है, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा तोड़िए, घी शक्कर मिलाइए, अग्निदेव को पहले जिमाइए जहां पर आपने बनाया। गुड़ है तो गुड़ मिला दीजिए। जैसा परमात्मा ने जो भी आपको दिया है, जो बनाया, पहले आप अग्नि को अर्पण करें। दूसरा बोले गाय को अर्पण करें। तीसरा बोले श्वान को अर्पण करें, कुत्ते को, गाय को, कुत्ते को, अग्निदेव को। कभी कोई अतिथि आ जाए उसे दीजिए। कहा तो 16 दिन श्राद्ध किए होते हैं, श्राद्ध पक्ष में कौवे को 16 दिन तक रोज भोजन दीजिए, जो बनता है। इसे कहते हैं बलि विश्वदेव यज्ञ, जो गृहस्थ को करना चाहिए। तो अर्जुन जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण, आप कहते हो, बोले मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, केवल बंशी बजाऊंगा, तो इन कौरवों का नाश कैसे होगा? ये सब मेरे अपने हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि तेरे अपने होते तो आज तेरे सामने लड़ने के लिए खड़े नहीं होते। कोई अपना होता है वो लड़ता थोड़ी है, लड़ते तो दूसरे ही हैं। यदि तेरे अपने होते ये नहीं लड़ते। बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। अर्जुन को समझ में नहीं आया तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक 700 श्लोक के द्वारा, 700 मंत्रों के द्वारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। शुरुआत कहां से होती है? गीता का पहला अध्याय और पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे योवत्वेका युत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा था, धृतराष्ट्र ने पूछा, बोले संजय जी महाराज आप बताओ कि ये जो धर्म क्षेत्र था आज ये कुरुक्षेत्र बन गया, आज ये रणभूमि बन गई, इस महाभारत के युद्ध को कराने वाला कौन था? मामा, मामका पांडवश्चैव। और धृतराष्ट्र ने क्या कहा? ये नहीं कहा उसने कि कौरवों का मामा कहां है, दुर्योधन का मामा कहां है, दुशासन का मामा कहां है। क्या कहा उसने? बोले मामका पांडवश्चैव, पांडवों का मामा वो शकुनी कहां है। पांडवों का मामा कहा, जबकि मामा वो कौरवों का था। यहां से शुरुआत होती है। बहुत कुछ समझाया। जब अर्जुन नहीं समझे तो भगवान कृष्ण ने कहा, बोले अर्जुन तू मुझे क्या मानता है? बोले आप भगवान हो, मैं भक्त हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले भगवान बन करके तू मुझे भगवान मानता है, समझ में नहीं आ रही है, तो फिर बोले ऐसा कर, सखेति मत्वा वृषभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतानं महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन क्या मानता है? बोले आप भगवान हो। भगवान ने कहा, बोले अर्जुन तू केवल मुझे भगवान मत मान, तू मुझे अपना सखा मान ले, तू मुझे अपना मित्र मान ले, तू मुझे अपना भाई मान ले। देखिए परमात्मा को, भगवान तो आपके साथ में हर प्रकार का रिश्ता करने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए तैयार हैं, पर आप उससे कैसा रिश्ता रखते हो? आप उनसे कौन सा नाता रखते हो? भगवान कहते हैं बोले तू मुझे भगवान मानता है, अगर समझ में नहीं आती है भाई मान ले, सखा मान ले, मित्र मान ले, और मित्र समझ करके, बंधु समझ करके तू मुझसे ज्ञान प्राप्त कर। तो फिर कहा, बोले ठीक है भगवान मैं आपको मित्र सखा मान लेता हूँ, भाई मान लेता हूँ। बोले फिर क्या होगा? बोले ऐसा कर, तू मेरे विश्व रूप के दर्शन कर ले। भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया, सहस्त्राक्ष सब भूमि वो दशांगुलम। भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि 10 इंच जमीन भी नहीं बची। हजारों भगवान के मुखारविंद, हजारों भगवान के हाथ, हजारों भगवान के नेत्र, विराट स्वरूप, विश्वरूप भगवान की जय। और फिर भगवान ने अपना मुख खोला और कहा, देख मेरे मुख में ये तेरे भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले, आचार्य, पुरोहित, ताऊ, चाचा, मामा, सब मेरे मुख में। अर्जुन ने सबको भगवान के मुख में देखा और मरा हुआ देखा, जीवित नहीं है, कर्मक्षीण है।